नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये रीडिंग भी जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। ऑल राइट, यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। लेट्स सी। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ऑल राइट, अगेन लेट्स सी और क्या कुछ खास है आपके लिए। Third card of the day is your dreams need a practical plan. Okay. Take time to breathe out. Prosperity lies ahead. एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर आपके लिए आया है। Communication is key. Conclusions are within reach. और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं। Work through your fears. Alright. तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आया है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय एक गहरी हीलिंग चल रही है। आपने बहुत बार खुद को तोड़कर, अपने इमोशंस को दबाकर सिर्फ दूसरों को ही दिया है। दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति हमेशा उनको पहली प्रायोरिटी आपने दी। आपने केयर की, प्यार किया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन बदले में हमेशा वैसा नहीं मिला जैसा आपका दिल डिज़र्व करता रहा है। जो भी आप अपना 100% अपने रिलेशनशिप, अपने वर्क, हर चीज़ में देते आए, लोगों की हेल्प करते आए, ज़रूर ऐसा रहा है एक टाइम पीरियड कि जहाँ पर आपने तो अपना 100% दिया, पहली प्रायोरिटी दूसरों को ही दी, अपने लाइफ को भी, खुद को भी भूल गए। लेकिन जो आप डिज़र्व करते थे, जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का प्यार या जिस तरीके का केयर आप सपोर्ट करते, जो आप डिज़र्व करते थे, वो रिटर्न में आपको नहीं मिला। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो भी बीता हुआ कल है उसके बारे में। शायद उसका इम्पैक्ट है आज कहीं ना कहीं जीवन पे। और ये कार्ड दिखाता है कि अब वक्त बदल रहा है। अब आपके जो कर्म हैं, जो भी आपने गुड डीड्स जो भी आपके हैं, वो आपका साथ देने वाले हैं। आपकी अच्छाई आपको वापस लौटकर मिलनी शुरू होगी। इस समय आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो एनर्जी का, कह सकते एक तरीके का सेटलमेंट है। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने किनारा किया, किसी ने फ़ायदा उठाया, लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं, यहाँ पर एक इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपने जो भी दिल से दिया है वो आपको 2 गुना होकर वापस मिलेगा। यहाँ से आपकी कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है।
अब देने वाले हाथ खाली नहीं रहेंगे और ना ही आपका दिल बेमतलब टूटेगा। तो यानी कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, सिचुएशन बदल रही हैं। जिन लोगों ने एक समय पर आपके इमोशंस का और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया था, पहली बात तो वो अब आपके जीवन से, कई लोगों के जीवन में से, आप लोगों में से तो कट ऑफ हो ही चुके हैं वो लोग। बाकी आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में जो भी ऐसे लोग अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक ऐसा टाइम चलने वाला है जिसमें कि उन्हें बहुत रिग्रेट फील होने वाला है और अपने अंदर एक भावना उनको कहीं ना कहीं जैसे बोझ बनकर उनके सीने पर है, उन्हें जीने नहीं देती। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिसयूज़ किया अपनी चालाकी का, आपसे जो भी इन लोगों ने जिस तरीके से, चाहे पैसे हो चाहे प्रॉपर्टी हो, जो भी इन्होंने गलत तरीके से, गलत नीयत से आपसे हड़पने की कोशिश की, आपसे छीनने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है इन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। यहाँ पे फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड साफ बताता है कि एक बड़ी इमोशनल समस्या ख़त्म होने वाली है आपके जीवन से। बहुत समय से आपको किसी बात ने अंदर से परेशान किया है। ये फैमिली मैटर भी हो सकता है दोस्तों, रिलेशनशिप भी, या डीप हार्ट ब्रेक भी उससे भी रिलेटेड हो सकता है। आपके दिल पर जो एक बोझ था वो हल्का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन काम कर रहा है। आपके जो आंसू हैं, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी स्लीपलेस नाइट्स सब सुने गए हैं। दोस्तों किसी सिचुएशन में क्लैरिटी आने वाली है। जिस ट्रुथ को, जिस सच्चाई को छुपाया जा रहा था वो सामने आएगा। जो मास्क लोग लगाए बैठे थे आपके अराउंड, वो सब उतरने वाले हैं और बस यहीं पर आपकी जो ताकत है वो जागेगी। क्योंकि जब आप सच्चाई देखेंगे, आपका दिल आखिरी बार टूटेगा। फिर उसके बाद आप कभी पहले जैसा नहीं रह पाएंगे जैसे कभी हुआ करते थे। यहीं से मैं ये कहूँगा कि जो शिकार है वो शिकारी बनेगा। यानी जो आपको टारगेट कर रहे थे, अभी तक उन्हें लग रहा था कि आप एक बहुत इजी टारगेट हैं, तो ये समझ के वो आ तो गए, उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया सारा खेल, लेकिन अब उन्हें पता नहीं है कि इसका जो एंड है वो बहुत बुरा होने वाला है और इनके लिए ये एंड अच्छा नहीं होगा जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। खासकर उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जिन्होंने इमोशनली आपको हर्ट किया है। दोस्तों आगे बढ़ते, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड एक बड़ा मैसेज देता है यहाँ पर, और वो ये है कि आपके सपने, जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं और अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जीवन के मंच पर आगे बढ़ें। पहले आप इंतज़ार में थे कि अब आपकी बारी है कदम बढ़ाने की, बहुत सोच विचार कर रहे थे। आप जो विजुलाइज़ कर रहे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, सक्सेस से रिलेटेड हो, वो आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए कि उस ओर आप कैसे आगे बढ़ें। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स एक क्लियर मैसेज भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब किसी पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा करो। आपके अंदर ही वो पावर है जो आपकी डेस्टिनी को पलट सकती है। और अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो पैसिव नहीं रहेंगी। अब आप प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे और जो लोग आपको रोकते थे, आपके गति से डरेंगे। अब कहीं ना कहीं जिस स्पीड से अब आप आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ देख के बहुत से लोग यहाँ डरने वाले हैं, स्पेशली जो आपके एनिमीज़ हैं। जिस तरीके से उनके किए हुए कर्मों का आप जवाब अब देने वाले हैं, ये उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी। और इस तरीके से आप इन्हें जवाब देंगे जो इन्हें बहुत समय तक आगे चल के याद रहने वाला है, और वापस से ऐसी गलती करने की शायद हिम्मत भी नहीं उनकी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, ये है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, पर आप
जैसे ना थक चुके हैं लेकिन रुके नहीं। ये कार्ड दिखाता है कि थोड़ा सांस लेने का ये समय है, थोड़ा सांस लो, खुद को फील करो। आप टूटे नहीं हैं, आप इवॉल्व हुए हैं। ये सिर्फ आराम करने का समय नहीं, ये ताकत जमा करने का टाइम है, अपनी सारी पावर को वापस से रीगेन करने का टाइम है। दोस्तों, आप जल्दी एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए आपको शांत रहना है। चीज़ें आपकी तरफ घूम रही हैं, आपके खिलाफ जो भी गेम, जो भी खेल खेला जा रहा था, उसके जो पत्ते हैं वो खुलने वाले हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने ये गंदा खेल खेला है, उन सभी लोगों का जो भी ये खेल था वो सब खुल के सामने आने वाला है, सारे पत्ते खुलने वाले हैं। और जो इसमें इन्वॉल्व था उनकी आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं रिवील होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो 5th कार्ड है यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं तो ये कार्ड फ्यूचर से रिलेटेड यहाँ पर एक मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड एक दमदार मैसेज लेकर आता है दोस्तों, जो कि दिखाता है फाइनेंसेस को, यानी अगर पैसे को देखें तो उससे रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, और सक्सेस आपके रास्ते में है, इस चीज़ को भी दिखाता है। यानी आपकी तरफ सक्सेस बढ़ रहा है। जो भी मेहनत आपने की है उसका डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपके लिए डोर्स खुलने वाले हैं। जहाँ रिजेक्शन था वहाँ एक्सेप्टेंस होगा, जहाँ रुकावटें थीं वहाँ रास्ता साफ होगा, जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ प्रॉफिट मिलेगा अब आपको। दोस्तों, फाइनेंशियल सफलता सिर्फ आएगी नहीं, आपकी वजह से दूसरों को भी सरप्राइज करेगी। जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था वो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब आपकी सक्सेस में आवाज़ होगी, और वो आवाज़ यही है जो आपके मन में बार बार गूंजती है कि मैं हारने वाला नहीं, मैं हारने वाली नहीं। यही है जो सबसे बड़ी पावर है आपकी। आगे बढ़े दोस्तों, तो आज का जो 6th कार्ड है यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड कहता है कि आपको अब चुप नहीं रहना। पहले आपने गलती से साइलेंस को पीस समझा, लेकिन अब साइलेंस आपकी ताकत नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी है। आगे आने वाले दिनों में आपकी बातें, आपके डिसीजंस, आपके शब्द बहुत पावरफुल बनेंगे। दोस्तों, आप वही बोलेंगे जो ज़रूरी है, और ज़रूरी जगह पर बोलेंगे। आपके जो शब्द हैं वो तलवार की तरह काम करेंगे, सीधा सच, बिना डरे। और यहीं से लोग समझेंगे कि अब आप वहीं पुराना जो एक इंसान कभी हुआ करते थे वो अब नहीं रहे। आपकी बातों से वो झलकेगा, वो साफ दिखेगा। यहाँ पे फोकस देखा जाए तो आपके वाणी पे किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जब आपके शब्द, आपकी आवाज़, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी सोच को इस तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करेगी कि लोग सीरियसली लेंगे आपको, और देखेंगे कि उन्होंने मतलब आप कितना बदल चुके, इस चीज़ को अब रियलाइज़ करेंगे कि अब आप वो इंसान नहीं रह गए जो बड़े आसानी से किसी पे भी पहले भरोसा कर लेते थे, क्योंकि आपका दिल सच्चा है, साफ़ है। ये चालाकी, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप काफ़ी दूर हैं। लेकिन अब आपने देखा है कि समय कैसा है, दुनिया कैसी है, तो कहीं ना कहीं हालात ने, एक्सपीरियंसेस ने आपको बदल दिया है, जो कि ज़रूरी भी है आज के डेट में। और इसीलिए ये जो नया रूप है ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड एक धमाका दिखाता है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पुरानी कहानी कहीं ना कहीं बंद होने वाली है आपके जीवन में। जो भी पुरानी कहानी चल रही थी, अचानक, तेज़ी से, बिना वार्निंग के, ये अंत किसी रिलेशनशिप का हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, किसी बिट्रेयल का हो सकता है। जो भी धोखेबाजी बहुत समय से चल रही थी उसका अब अंत का समय आ चुका है। किसी टॉक्सिक बॉन्ड या किसी कार्मिक साइकिल का भी एंड यहाँ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, जो भी चीज़ आपकी ग्रोथ रोक रही थी वो अब कहीं ना कहीं आपके रास्ते से हटने वाली है। आपकी किस्मत को चुराने वाले जो भी लोग थे
वो टूटेंगे, यानी कि जिन लोगों ने जानबूझ के अच्छा खासा काम जो आपका चल रहा था या जीवन जो चल रहा था उसमें जो भी जिस भी तरीके से चैलेंजेस जिन लोगों ने क्रिएट किए हैं, उनके लिए ये कार्ड इशारा देता है कि उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अपने जीवन में ऐसे क्राइसिस को ये फेस करने वाले हैं और इनको यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएगा जब ये बुरे वक्त को फेस कर रहे हैं और जो अभी आगे चल के और करने वाले हैं, कि ये जो भी हो रहा है उनके साथ उसका सबसे बड़ा रीज़न इनके कर्म है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया। दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है ये कार्ड कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो वापस आपकी तरफ दौड़ेगी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जैसे अपनी पूरी एनर्जीज़ को वापस से कलेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी ओर ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ भेज रहा है जो आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है। दोस्तों, अगर हम देखें आज का जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे, जो 8th कार्ड है यहाँ पर आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। दोस्तों, ये आखिरी कार्ड सबसे गहरा कार्ड है जो बहुत गहरा मैसेज देता है। अब आपका दोबारा जन्म होने वाला है, जो कि साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है। आपके अंदर एक नई तरीके की सोच जन्म लेगी। आप एक जैसे आपके अंदर एक नया वर्जन आपका जाग रहा है जो कि निडर है, शांत है, लेकिन खतरनाक रूप से शक्तिशाली है। अब आप फियर से नहीं चलेंगे दोस्तों, अब आप इंट्यूशन से, कॉन्फिडेंस से और डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ चलेंगे। आपके एनिमीज़ आपसे डरने लगेंगे क्योंकि अब आपकी एनर्जी पैसिव नहीं, वॉरियर मोड में है। आपको हराने की कोशिश करने वाले खुद जाल में फंसेंगे। जिन लोगों ने गलत तरीके से, किसी भी तरीके से आपको जो भी बदनाम करने की कोशिश की या घर परिवार में लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की, आपके रिश्ते उनमें डैमेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, एक जो भी यहाँ थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। कोई घर का ऐसा इंसान जो बहुत समय से आपकी सक्सेस को लेकर कहीं ना कहीं उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे पच नहीं रही थी आपकी सक्सेस। कोई पड़ोसी हो सकता है, यहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर इन्वॉल्व है जो आपके बहुत अराउंड रहा है और उसी ने गलत तरीके से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट की हैं जानबूझ के, ताकि आप स्टक हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन किसी के चाहने से किसी का जीवन नहीं चलता दोस्तों। कोशिशें यहाँ बहुत की गई हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ने इन सारे कोशिशों को मैक्सिमम, जान लीजिए बहुत बड़े लेवल तक कहीं ना कहीं मात दे दी। और बिल्कुल यहाँ ब्लेसिंग्स रही हैं यूनिवर्स की, एंसेस्टर्स की। जो भी आपने अच्छे कर्म किए उसके वजह से जो इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ने वाला था वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं कम हो गया। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये जो भी लोग चालें चल रहे थे आपके खिलाफ, उनकी सारी चालें उन्हीं पर वापस पलटने वाली हैं। आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ शुरू हो रहा है दोस्तों, जहाँ आप भाग नहीं रहे, आप फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, लोगों को, जो भी सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं। आपकी विक्ट्री दिख रही है साफ तौर पे। दोस्तों, अगर हम देखें ओवरऑल इन सारे कार्ड्स को, तो ये बात तो तय है कि जो कहानी अभी तक चल रही थी आपके जीवन में, वो कहानी सच में बदल चुकी है। पहले आपको इस्तेमाल किया गया, दबाया गया, रोका गया, लेकिन आज आपकी एनर्जी ये इशारा दे रही है कि अब जो शिकार है वो शिकार ही शिकारी बन चुका है। अब आपकी अच्छाई कमज़ोरी नहीं, आपकी शक्ति बन चुकी है। यूनिवर्स आपके साथ एक तरीके से हाथ थामे खड़े हैं और दैवीय न्याय आपके लिए चल रहा है। जो आपके दिल से खेल गए थे जो लोग, उनके जो कर्म हैं अब उनसे खेल खेलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं खेल ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है। और दोस्तों, जो भी आपकी ज़िंदगी से चला गया था, जो भी इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा था, उसकी जगह कोई बेहतर भेजा जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ उनका पार्टनरशिप रहेगा और बहुत स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई लाइफ पार्टनर से ही रिलेटेड ये बात है।
ये कोई भी आप फ्रेंडशिप भी इसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझने की एक जो वाइब्रेशन है वो दोनों की बहुत हद तक मैच होगी। दोस्तों, आप हारने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, और अब आपकी सक्सेस सिर्फ सक्सेस नहीं होगी, एक जवाब होगी, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं स्लैप होगा उन सभी लोगों के फेस पे जो आपको मिटता हुआ देखना चाहते थे। ये ख्वाहिश उनकी अधूरी ही रह गई है, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके चाहने पे यूनिवर्स काम नहीं कर रहा है। जो भी प्लान्स उन्होंने बनाए, ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही होगा। तो वो जो भ्रम है, वो भ्रम अब उनका टूट रहा है, और जो हकीकत है वो अब उनके सामने है। तो उस हकीकत को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, यूनिवर्स से भी, कि आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और यही प्रे करता हूँ कि यूनिवर्स भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करे। यही मेरी प्रार्थना है। और दोस्तों, मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस भरी रहे, हर चीज़ से आपका जीवन संपूर्ण रहे। दोस्तों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हेल्प, जो भी सहयोग आपने दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।